सामान्य विज्ञान में इस वीडियो में सबसे पहला प्रश्न है हमारा, अतिचालकता किस तापमान पर अत्यधिक आर्थिक महत्व की हो सकती है जिससे लाखों रुपए की बचत हो सकती है। अतिचालकता क्या होती है? जो होता है अत्यंत कम तापमान पर या उस तापमान पर जिस पर अर्धचालक हो जाता है अतिचालक, जिस पर अतिचालक हो जाता है, या सामान्य तापमान पर या अत्यधिक ऊंचे तापमान पर। तो ये सामान्य तापमान पर हो जाएगा। इसमें होता क्या है, अतिचालक जो होता है जो अतिचालक जो होता है, जो अर्धचालक होते हैं उसी को एक निश्चित तापमान पर वो अतिचालक हो जाते हैं। तो इसमें विकल्प संख्या हो जाएगा हमारा 3, सामान्य तापमान पर ही ये आर्थिक महत्व की हो सकती है। निम्न में से कौन ट्रांसजेनिक द्वारा नहीं पाया जा सकता? ट्रांसजेनिक जो होता है इसमें जीन ट्रांसफ़र किया जाता है ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी में। तो इसमें जैव निम्नीकरणीय प्लास्टिक का उत्पादन सही हो सकता है। ये खाने योग्य जो ओरल वैक्सीन होती है उसका भी उत्पादन हो सकता है, और ट्रांसजेनिक फसलों का भी उत्पादन इसमें हो सकता है। लेकिन क्लोनीकृत जो जंतुओं का उत्पादन है, जो क्लोन बनाया जाता है, उसमें जीन का कोई रोल नहीं होता, इसलिए इसका विकल्प संख्या हो जाएगा 3 सही। ट्रांसजेनिक में जीन का स्थानांतरण या प्रतिरोपण द्वारा उत्पादन किया जाता है, परंतु क्लोनीकृत जंतुओं के उत्पादन में जीन का ना तो स्थानांतरण किया जाता है और ना ही प्रत्यारोपण। उसमें कोशिका प्राप्त कर उसे उसमें से किसी से एक सेल्स या टिश्यू से ले लिया जाता है और उसे वातावरण में पूर्ण विकसित कर उसमें कोशिका दाता के अनुरूप ही जीव प्राप्त किया जाता है। क्योंकि क्लोन का अर्थ दरअसल क्या होता है, हमशक्ल या कॉपी या प्रतिरूप होता है, फोटो कॉपी एक तरह से क्लोन का मतलब होता है। इसमें कथन दे रखा है, गोल्डन राइस जैव प्रौद्योगिकी ये एक ऐसी उपलब्धि है जो उपभोक्ताओं के लिए भी उतनी ही लाभप्रद है जितनी किसानों के लिए, और इस चावल का पीलापन बीटा कैरोटीन की अधिक मात्रा को प्रदर्शित करता है जो यौगिक शरीर में विटामिन ए में परिवर्तित होता है। तो ये दोनों सही हैं। पहला वाला ये विटामिन जो गोल्डन राइस होता है ये दोनों के लिए लाभप्रद, उपभोक्ता के लिए भी और उगाने वाले किसान के लिए भी, क्योंकि किसान के लिए इसकी अच्छी कीमत मिलती है और उपभोक्ता के लिए इसमें पोषक तत्व यानी विटामिन ए की प्राप्ति होती है। तो इसमें पहला होगा, जो बीटा कैरोटीन होता है वो प्रीकर्सर होता है विटामिन ए का। जीवाणु होते हैं परपोषी, परपोषी और स्वपोषी दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जीवाणु हमारे जो होते हैं वो स्वपोषी और परपोषी दोनों प्रकार के होते हैं। तो विकल्प संख्या 3 सही हो जाएगा। कुछ जीवाणु अपने अंदर जो होता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड तथा कार्बनिक यौगिकों के संयोग से कार्बनिक भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं, इसलिए ये स्वपोषी कहलाते हैं। भोज्य पदार्थों के संश्लेषण हेतु इन्हें रासायनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण से प्राप्त होती है। संश्लेषण हेतु इन्हें रासायनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण से प्राप्त होती है। जीवाणु क्या है? जीवाणु में पोषण जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, स्वपोषी और परपोषी। तो स्वपोषी में 2 प्रकार कौन आते हैं, कीमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक। और परपोषी में होता है हमारा परजीवी और मृतोपजीवी। परजीवी जो जीवित पर निर्भर करते हैं, मृतोपजीवी जो मृत सड़ी गली चीज़ों पर उगते हैं, सर्वाइव करते हैं। और कीमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक में जिसमें प्रकाश संश्लेषण जो होता है उसके द्वारा वो अपना भोजन बनाते हैं, और इसमें कीमोसिंथेटिक में प्रकाश संश्लेषण द्वारा नहीं, अपने उस तरह से केमिकल बनते हैं उससे उनका भोजन निर्माण वो कर लेते हैं। सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि की मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद का स्थान लिया है, सिनकोना जो था वो पौधा है, उसकी छाल से कुनैन प्राप्त किया था। कुनैन प्राप्त किया जाता था, उसकी जो स्थान ले लिया है तो वो क्लोरोक्विन ने लिया है। इसमें विकल्प संख्या 2, उसकी जगह पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। सिनकोना की छाल से कुनीन जो थी वो तैयार की जाती थी, और मलेरिया की अचूक औषधि है क्लोरोक्विन जो नामक कृत्रिम औषधि सिनकोना से प्राप्त उत्पाद की जगह इसका इस्तेमाल किया जाता है। जब क्या होता है, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है तो क्या होता है, श्वास की गति पर क्या फर्क पड़ता है, श्वास की गति बढ़ जाएगी। अगर ऑक्सीजन कम होगी तो श्वास तेजी से आएगी। तो विकल्प संख्या 2 हो जाएगा सही। वृक्ष की आयु वर्षों में निर्धारित की जाती है। वृक्ष की आयु हम कैसे पता करते हैं, इसके भार द्वारा या ऊंचाई द्वारा या वार्षिक बलों द्वारा। जो इसका स्टेम होता है उस पर वार्षिक हर वर्ष में उसमें रिंग बन जाते हैं, छल्ले बन जाते हैं। तो उन छल्लों की संख्या के आधार पर हम
पौधे की उम्र या वृक्ष की उम्र पता कर सकते हैं। तो इसमें विकल्प संख्या हो जाएगा 3। तारे हम अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं, किससे प्राप्त करते हैं? नाभिकीय संलयन से या गुरुत्वीय संकुचन से या उपरोक्त दोनों से या नाभिकीय विखंडन से। तो गुरुत्वीय संकुचन से भी करते हैं और नाभिकीय संलयन से भी करते हैं। तो इसमें हमारा विकल्प हो जाएगा 3 वाला विकल्प सही हो जाएगा। तारों के अंदर ही अंदर दाब के अधिक बढ़ने से क्या होता है? गैसीय पदार्थों का और अधिक निर्वात रुक जाता है, वहाँ पे निर्वात उत्पन्न हो जाता है, गैसें वहाँ पे नहीं रहती। निर्वात का मतलब जहाँ पे कोई गैस नहीं रहती है। तारों में गुरुत्वाकर्षण बल संपीड़न उत्पन्न करता है तथा दूसरा बल जो होता है वो संलयन अपक्रिया द्वारा मुक्त ऊर्जा के कारण उत्पन्न आंतरिक दबाव के कारण होता है। इन दोनों बलों में क्या होता है? हजारों अरबों वर्षों तक संतुलन बना रह सकता है। यदि संलयन से मुक्त ऊर्जा के कारण आंतरिक दबाव उत्पन्न ना होता, ये दबाव होगा, दबाव नहीं होगा, दबाव, आंतरिक दबाव जो है वो उत्पन्न ना होता तो विशाल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है सूर्य अपनी उत्पत्ति के आधे घंटे के अंदर ही सिकुड़ जाता। उसके बाद सूची 1 तथा सूची 2 को मिलाइए। सूची 1 में क्या है? विटामिन B12, हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल और पीतल। और इसमें मैग्नेसाइट, मैग्नीशियम, कोबाल्ट, तांबा और लोहा। तो देखिए विटामिन B12 में जो पाया जाता है हमारा कोबाल्ट पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में हमारा लोहा पाया जाता है, क्लोरोफिल में हमारा मैग्नीशियम होता है और पीतल में हमारा तांबा होता है। तो इस तरह से ये सुमेलित हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 जो है वो कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? कृत्रिम उपग्रह जो सैटेलाइट होते हैं उसमें जो ऊर्जा का स्रोत जो होता है थर्मोपाइल या सौर सेल या डायनमो या लघु नाभिकीय रिएक्टर। तो इसमें सौर सेल लगे रहते हैं, उन्हीं से ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इसका प्रश्न संख्या 10 का विकल्प संख्या हो जाएगा 2 सही।